हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक का जो ग्रेजुएशन बेसिस पर अप्रेंटिस का फॉर्म आया है, उस फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसका जो लास्ट डेट था वो अब एक्सटेंड कर दिया गया है, अभी 12 अक्टूबर तक कर दिया गया है। इसमें टोटल 3500 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। अब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप का एक जो नेशनल अप्रेंटिसशिप की इस वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा उसे नोट करके रख लेना है, जो इस फॉर्म को भरते टाइम काम आएगा। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और एज लिमिट जो है वो और एज लिमिट जो है वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल दी गई है। तो इसमें फ्रेंड्स, आपको इसे अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे आपका नाम क्या है और लास्ट नेम क्या है। ये सब आपका डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है और उसे कंफर्म करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी एंटर कीजिए। ईमेल आईडी कैसे एंटर करना है, इसमें आपको बस अपना मेल मेल आईडी भरनी है और यहाँ पर अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, जैसे gmail.com। तो देखा जाए तो इस पेज पर आपको बस नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ आपका जो पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो पहला फोटोग्राफ है वो तो आपको कंप्यूटर से ही अपलोड करना है, लेकिन जो दूसरा है जहाँ पर आपको कैप्चर फोटो का बटन दिया गया है, वो आपको लाइव फोटो क्लिक करना होगा। या तो अपने फोन से कर सकते हैं या फिर वेबकैम की सहायता से भी कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिससे कि आपका जो फोटो होगा उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच के होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से रहेगा व्हाइट पेपर पर, और उसका साइज रहेगा 10 KB से 20 KB के बीच में। इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ का लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं। इसकी आप अगर आपका डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। और यस है तो उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप चाइल्ड है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको नो करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन में यदि आपको रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, उसके लिए अगर आप विडो है तो यहाँ पर यस करके एज रिलैक्सेशन ले सकती हैं। और अगले ऑप्शन में आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, आप हिंदू है, मुस्लिम है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी की कम्युनिटी। अगर आप मुस्लिम है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। और जो अगला ऑप्शन है उसमें आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वहां से जो एनरोलमेंट आईडी मिली थी वो यहाँ पर एंटर करना होगा। और आगे आपको आधार कार्ड, डू यू होल्ड आधार कार्ड, तो यहाँ पर यस करके आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। और अगले ऑप्शन में आपको नो कर देना है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, जिसमें ऑलरेडी इंडियन दिया गया है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जो आपके मार्कशीट पर दिया गया है। इसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर हैं तो बस यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करना है, नहीं तो अनमैरिड सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आप अभी निवास कर रहे हैं। और जो परमानेंट एड्रेस है वो जो आपका आधार पर जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस को आपको आधार वाला एंटर करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखें तो जो एप्लीकेशन फीस है वो SC ST के लिए फ्री है और जनरल के लिए 500 रुपये और OBC के लिए 500 रुपये की फीस है। तो अगले अगले यहाँ पर उसके बाद आपको वैलिडेट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका कोई एरर शो कर रहा होगा तो यहाँ पर
एरर शो करेगा वैलिडेट करने पर। और जब तक ये एरर सही नहीं होगा तब तक ये वैलिडेट नहीं होगा। तो इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल भरना है, जैसे कि 10th का बोर्ड का नाम और उसका डेट ऑफ पासिंग जो आपके मार्कशीट पर दिया होगा, और परसेंटेज एंटर करना है, और क्लास ग्रेड सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट ग्रेड था, सेकंड ग्रेड था। उसके बाद आपको सेकंड उसके बाद आपको 12th का भी डिटेल भरना है, और सेम टू सेम आपको डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन का डिटेल एंटर करना है। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि अगर आप कैनरा बैंक में पहले अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो यहाँ पर अगर आप कर चुके हैं तो यस करना है। लेकिन अगर आप यस करेंगे तो दोबारा तो इस फॉर्म का आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है। अगले ऑप्शन में अगर पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको यस करना है, लेकिन आप सिंपली नो कर दीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका होगा तो आप ये अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी आपको सिंपली नो करना है। और अगला ऑप्शन है, डू यू हैव 12th मार्कशीट वन ऑफ द लैंग्वेज एज हैविंग स्टडीड लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको यस करना है कि हाँ, मैंने अपना लोकल लैंग्वेज हिंदी अपना 12th में मैंने पढ़ा हुआ है, 12th या 10th में पढ़ा हुआ है। और लैंग्वेज नोन में आपको हिंदी में रीड राइट और स्पीक का जो बटन है तो उसको टिक कर देना है। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो नीचे इंग्लिश का ऑप्शन डाल के उसे भी टिक कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर। अगले ऑप्शन में आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देना है कि ये जो आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं। तो इसमें आप जो भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस देंगे, अगर वहाँ वैकेंसी खाली होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि आपको सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तभी जाकर ये वैलिडेट हो पाएगा। तो यहाँ हम सभी ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका सारा डाटा शो किया जाएगा। अगर आपका सारा डाटा सही है तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। तो अगले ऑप्शन में आपको लेफ्ट थंब एप्लीकेशन अपलोड करना है, जो कि ब्लैक या ब्लू इंक का होना चाहिए। आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन एक वाइट पेज पर करना है, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो यह स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, यही आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेज पर लिखना होगा। जो हैंड डिक्लेरेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसका साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों फाइलों को अपलोड कर लेते हैं और कैप्चा एंटर करके सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपना पेमेंट कर लेना है।